अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, हम वीडियो बना रहे हैं पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस ऑपरेटर के बारे में। सबसे पहला पॉइंट कि इंटेलिजेंस ऑपरेटर वाले बच्चे के दिमागों में ऑफिसर लेवल ही है, ठीक है। ऑफिसर का वर्ड बोलना भूल गया, ऑफिसर लेवल, ठीक है। तो ऑफिसर लेवल की जो जॉब है, राइट, पीपीएससी के थ्रू जो आई हुई है, राइट, पीपीएससी के थ्रू है ना ये, हाँ, पीपीएससी के जो थ्रू आई हुई है, उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स के जहनों में ये गुमान है कि ये परमानेंट जॉब है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है। 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट के बाद उनका दिल करेगा तो आपको परमानेंट करेंगे, दिल नहीं करेगा तो आपको परमानेंट नहीं करेंगे, बल्कि आपको घर भेज देंगे। अब आप ये जहन में आ रहा होगा, सबसे पहला पॉइंट आपके जहन में, मैं जॉब के बारे में पहले आपको वो इन फ्यूचर क्यों दिखाना शुरू करता हूँ। फ्यूचर में इसलिए बताता हूँ ताकि आपको पता हो कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि आपके ना गुमान में बेइंतहा ना फतूर आए होते हैं। जिस तरह एएसएम में लड़की जाने से पहले कहती है मैं एएसएम में चली गई, मैं आऊँगी घर, घर वाले फूल फेंकेंगे, और पूरी जिंदगी फूल नहीं फेंकते, वो गेम कुछ हो रहे थे। इसी तरह आप लोगों के ज़हन में आ रहा होता है कि पता नहीं क्या होगा। इंटेलिजेंस ऑपरेटर के बारे में 3 बातें बताना चाहता हूँ। पहला पॉइंट, इनकी जॉब शिफ्टिंग में होती है, सुबह दोपहर शाम। मेरे स्टूडेंट्स हैं वो रात के 2-2 बजे तक की शिफ्ट लगा रहे होते हैं, रात के 3-3 लोअर में, फयाज नाम है उसका, रात के 3-4 बजे मुझे एसएमएस करके कह रहा होता सर जी आप फ्री हुआ, अब मैं घर जाने लगा हूँ। तो भाई रातों को जागना पड़ेगा अगर ये जॉब करनी है तो। ये ना सोचेगा कि आप सुबह जा रहे हैं दोपहर को घर आ रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, 2 ईयर का। 2 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो आपको परमिट करें ना करें उनकी मर्जी, आप फोर्सफुली परमानेंट नहीं हो सकते। और अगर आपके ज़हन में ये गुमान है कि जो 2 साल गुजारेगा वो पक्का हो जाएगा, तो ये भाई गुमान है, इसे ज़हन में रखिएगा, ये गुमान ही है। जिस तरह ये उसी तरह है जिस तरह आईसीटी की जॉब्स आती हैं एजुकेटर्स के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेज आईसीटी की जॉब्स आती हैं उसके अंदर, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर हर मार्च में आती हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 साल का, और बच्चों को यही लगता है कि भाई हम 2 साल बाद पक्के हो जाएंगे, और 2 साल बाद वो उन्हें फारग कर देते हैं, सबको फारग कर देते हैं। समझ आ रही है? तो इस बात को भी ज़हन में रखना है आपने, ठीक है। हाँ, एक बच्चा है जो यहाँ पर 2 साल के अंदर पक्का हो जाएगा, वो सिर्फ वो बच्चा होगा जो वहाँ पर रहते हुए अपनी एटमॉस्फेयर में जितने बंदे हैं हाई लेवल की पोस्ट पे, उनसे कहीं ना कहीं लिंक से निकाल के रखे और ठंडे दिमाग से चले, ठीक है। एकदम तब्दीली लाने की कोशिश ना करे थाने के अंदर, ठीक है। उन्होंने तब्दीली ले आनी है, उसे घर भेज देना है 2 साल के पहले। दूसरी बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद एमसीक्यूज तो आने हैं, एक ऐसे भी आना है, ऐसे रेटिंग आप लोगों को आना है लाजमी। आप लोगों के 40 एमसीक्यूज होंगे और 2 नंबर का एक एमसीक्यूज होगा, यानी 80 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आएंगे। इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। टोटल टाइम पीरियड 60 मिनट यानी कि 1 घंटा होगा आपके पास, और ऐसे करने का भी उसी टाइम पीरियड के अंदर आपने कवर करना होगा। 100 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, राइट, जिसमें आपके सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, जनरल नॉलेज लिख लें, इंटेलिजेंस क्वेश्चंस। ये वीडियो थोड़ी लेंथी होने वाली है, ठीक है, तो आराम से उनसे सुनिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। पाकिस्तान अफेयर्स, इंटेलिजेंस क्वेश्चंस, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामियात, करंट अफेयर्स और एवरीडे साइंस। इसका टेस्ट कब होने वाला है? सबसे पहला पॉइंट ये था, इसका टेस्ट 26-27 अप्रैल के बाद होगा, यानी ईद के बाद। अभी आप आराम से रिलैक्स होकर तैयारी करें, फ़ोन कर करके मुझे तंग ना करें और आराम से बैठें, जब टेस्ट करीब आएगा तो उसके बाद। दूसरा पॉइंट, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वर्ड एमरजेंसी का मिसयूज़ कर रहे हैं। कल परसों से पिछले 24 घंटे के अंदर इंटेलिजेंस में अगर किसी बच्चे ने अप्लाई किया तो उसने वर्ड लिख दिया एमरजेंसी। मेरा अगर अप्लाई, एमरजेंसी का वर्ड का मतलब है अर्जेंट। मैंने आपको बताया था कि मेरा अगर आपको रिप्लाई नहीं आता, आप उस एसएमएस को घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 दिन बाद दोबारा कॉपी पेस्ट करके सेंड कर दें। फिर नहीं आता, फिर 3 दिन बाद सेंड कर दें आप, या कॉल कर लें आप। जब आप लिखते हो ना एमरजेंसी, तो आप में से कोई भी एमरजेंसी लिख के देख ले, मेरी कॉल आ जाएगी उसे, या रिप्लाई आ जाए, उसी टाइम रिप्लाई आएगा। उसके 2 फायदे और नुकसान होते हैं। पहला ये कि अगर आपकी रियल में एमरजेंसी है फिर तो ठीक है, और अगर रियल में एमरजेंसी नहीं है तो फिर मेरे माइंड में ये होता है कि यार ये बच्चा ना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो अगर आपका जिस तरह पंजाब पुलिस वालों के टेस्ट आ गया 22 को, इन्होंने एमरजेंसी लिखा कुछ बच्चों ने, मैंने फटाफट दिमाग रोशन किया, हाँ यार इनका टेस्ट है, तैयारी करानी है, ठीक है, मेरे माइंड में आ गया। तो इस तरह जब आपका टेस्ट बिल्कुल करीब आ जाए या 4-5 दिन रह जाए, तो आप एमरजेंसी का वर्ड यूज़ करें, आपको फटाफट रिप्लाई आने शुरू हो जाएंगे। उससे पहले इस सिलेबस को कवर करें। अब हम आते हैं इस पॉइंट की तरफ। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज की तैयारी करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी भी आप तैयारी करेंगे उसमें तो कुछ भी नहीं आने वाला। हम आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो जनरल नॉलेज की तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप में से बड़े बच्चे सोच रहे होंगे सर जी पहाड़ों के बारे में पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं, उस तरह का कुछ भी स्टडी करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, उसमें तो कुछ भी नहीं आने वाला। हम आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ।